4,49,75,000 जो हम यहाँ दर्शाए हुए हैं, इसका कोनो माई बाप नहीं है। ठीक है, इतना मिलना चाहिए था, लेकिन इनको इतना मिलता नहीं है। अब कितना उनको मिलना चाहिए था? 30,177 रुपया। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 28,378 रुपया सैलरी से काट करके मुनाफा कमाया जा रहा है। बेल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर से हर महीने 1799 रुपया का कटौती किया जाता है, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। ना वो ईपीएफ में जमा होता है, ना उस सर्विस चार्ज के नाम पर काटा जाता है, या फिर जीएसटी के नाम पर भी नहीं काटा जाता है। ऑटोमेटिकली उसका कोई हिसाब किताब नहीं है 1799 का। उसके लिए हम वीडियो बनाए हैं। तो ये भाई साहब क्या कमेंट कर रहे हैं, देखिए। ये देखिए, ये जो है हम अपने चैनल पर आ गए। अब यहाँ देखिए, ये मेरा चैनल है बेल्ट्रॉन टिप्स, 122 सब्सक्राइबर है। तो ये भाई साहब का कहना है कि इसलिए आपका सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है, तुम्हारा सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है, तू तरह करके बोल रहे हैं। लेकिन इससे कोई हमको फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम जो है सच्चाई के लिए वीडियो बना रहे हैं और बनाते रहेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें जो है कमेंट क्या किए हैं भाई साहब, देखिए। ये देखिए, इनका कमेंट है, ये जो है इनका नाम चैनल का है आशिक माही, है ना, आशिक माहिद 3892, आशिक माहिद 3892। ठीक है, अब ये जो है देख लीजिए, यहाँ पर 122 पे ही अटके रहोगे, इसलिए तुम्हारा सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है। अरे भाई, हमारा सब्सक्राइबर बढ़े नहीं बढ़े उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन डाटा एंट्री ऑपरेटर के सैलरी से हर महीने 1800 रुपया का डिडक्शन हो रहा है, काट लिया जाता है। ना उस जीएसटी पे के नाम पर काटा जाता है, ना सर्विस चार्ज के नाम पर काटा जाता है, ना ईपीएफ ईएसआई कुछ के नाम पर नहीं, ऐसे ही काट लिया जाता है, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। इसलिए हम वीडियो बनाए हैं और प्रूफ के साथ बनाए हैं। उस पर कमेंट करो भाई कि हाँ सही बना रहे हो, गलत है, कि ऐसा नहीं है। इस पर ना बात करोगे कि बोल रहे हैं कि 22 पर अटके रहोगे। अरे अटके रहेगा उससे मतलब नहीं है। जो सच्चाई है, सच्चाई बोलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। ठीक है, सबके बस की बात नहीं है, ये बात जान लो। तो इसलिए हम वीडियो बनाए हैं और आप लोग ये मेरा वीडियो देख सकते हैं। बेल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर के मानदेय से करोड़ों का घपला। आप इसका हिसाब किताब लगाइए। 25,000 डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है काम कर रहे हैं, और उसका जो है क्या है इस वीडियो में हम पूरा बताए हुए हैं। आप वीडियो देखिए, और सही है या गलत है आप कमेंट जरूर करिए। आप 122 पे ही अटके रहोगे। अरे भाई, अटके रहें उससे मतलब नहीं है, हमको सब्सक्राइबर बढ़ाना उससे मतलब थोड़े है, हमको सच्चाई बताने से मतलब है। आप यह बताइए कि इस वीडियो में हम गलत बताए हैं या सही बताए हैं। ये हमने सैलरी स्ट्रक्चर बनाया है। ये जो है बेल्ट्रॉन का सैलरी स्ट्रक्चर है। जितने भी डाटा एंट्री ऑपरेटर है वो लोग का सैलरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये जो है आप यहाँ देख सकते हैं, इनका जनवरी महीना का ये सैलरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये आपका 2025 का ही है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो है इनका प्रेजेंट डे जो है यहाँ शो कर रहा है 31 दिन, एब्सेंट 0 है। बेसिक इनका है 18,158 रुपया। ठीक है, उसके बाद में अदर अलाउंस जो है 12,019 रुपया है। ये दोनों को जोड़िएगा तो 30,177 रुपया हो रहा है, यानी ग्रॉस ये हो गया। आप जो है बेल्ट्रॉन सैलरी के जितने भी एम्प्लॉय हैं सबसे जो है 550 रुपया सर्विस चार्ज के नाम पर काटता है। ठीक है, और इतना जो है पीएफ अकाउंट में जमा होता है 1950 रुपया। उसके बाद में ये जो है टोटल ये सबको जोड़िएगा तो 32,677 रुपया होगा। उसके बाद में जो है सैलरी से जीएसटी कटता है, स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी दोनों कटता है। यहाँ देख सकते हैं, ये जो है 2940 रुपया करके स्टेट जीएसटी कटता है और 2940 ही जो है 41 हम यहाँ कर दिए हैं, 40 है। अब यहाँ पर जो है आप टोटल जीएसटी अगर दोनों को जोड़ते हैं, इसको और इसको, ठीक है, तो इसको भी अगर जोड़ते हैं, दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ पर 5881 रुपया होगा।
ठीक है। और टोटल सैलरी जो है एक एम्प्लॉय को इतना मिलना चाहिए, ठीक है। इतना बिहार सरकार पेमेंट करता है, किसको? बेल्ट्रॉन को, ठीक है। इतना जो है एक एम्प्लॉय के नाम पर बेल्ट्रॉन को पेमेंट होता है। और उसके बाद में बेल्ट्रॉन के एम्प्लॉय को कितना मिलता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर को कितना मिलता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जो है देना चाहिए, ये सब कटौती करके, ठीक है, देना चाहिए इनको कितना? 30,177 रुपया, ठीक है। इतना जो है इनको मिलना चाहिए, इतना मिलना चाहिए था। ठीक है, इतना मिलना चाहिए था, लेकिन इनको इतना मिलता नहीं है। अब कितना मिलता है, चलिए जो अकाउंट में आता है पैसा उसी को हम दिखाते हैं, क्योंकि अब जो है विश्वास भी तो होना चाहिए कि सही में इतना आता है कि नहीं आता है। तो चलिए उसका भी स्क्रीनशॉट हम लिए हुए हैं, यहाँ पर दूसरे एम्प्लॉय क्या है हम उसको दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, ये जो है यहाँ पर हम ब्लर कर दिए हैं क्योंकि दूसरे का है तो सब दिखाना ठीक नहीं है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 28,378 रुपया, ठीक है। 28,378 रुपया यहाँ पर उनको दिया जाता है, लेकिन मिलना कितना चाहिए था? उनको मिलना चाहिए था 30,177 रुपया, ठीक है। आप देखिए कैलकुलेटर से हम कैलकुलेट करके बताते हैं। यही मुनाफा हो रहा है, सैलरी से काट करके मुनाफा कमाया जा रहा है। और बड़े बड़े पेपर के फ्रंट पेज पर छपेगा कि बेल्ट्रॉन ने इतना मुनाफा करके बिहार सरकार को चंदा दिया है। अब मुनाफा कहाँ से आ रहा है तो समझिए इसको। अब ये जो है यहाँ पर एक एम्प्लॉय से कितना काटा जा रहा है ये देख सकते हैं। जैसा कि मिलना चाहिए था 30,177 रुपया, ठीक है, माइनस मिल कितना रहा है? जैसा कि हमने आपको दिखाया था, मिल रहा है उसको 28,378, ठीक है, 28,378 रुपया मिल रहा है। तो इस इतना माइनस 28,378, जब 28,378 रुपया माइनस करते हैं तो 1,799 रुपया जो है, 1,799 रुपया यही मुनाफा हो रहा है एक एम्प्लॉय से, समझ रहे हैं। अभी जो है आप यहाँ देख लीजिए 1,799 रुपया अगर एक से मिलता है, एक एम्प्लॉय से अगर 1,799 रुपया मिलता है, गुना 25,000 कर दीजिए, क्योंकि बिहार में बेल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर की संख्या 25,000 है। अभी अंक दीजिए, देखिए भैया कितना बड़ा अंक हो गया, ठीक है। लाख में नहीं जा रहा है, करोड़ में जा रहा है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 4,49,75,000 जो हम यहाँ दर्शाए हुए हैं, इसका कोनो माई बाप नहीं है। ये कहाँ जा रहा है पैसा? असल में यही मुनाफा हो रहा है। जो ये कटिंग में आप देख रहे हैं ना, मुनाफा हो रहा है, देख रहे हैं, तो यही मुनाफा हो रहा है। 11 करोड़ की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करते हैं बेल्ट्रॉन। तो मुनाफा कहां से आ रहा है? स्पष्ट हुआ, यही मुनाफा हो रहा है जिसका कोनो माई बाप नहीं है। ये तो चलिए ठीक है। अब उसके बाद में अब आप यहां देख लीजिए, ये 1 महीना का मुनाफा है, ठीक है। अब इसको जो है हम 12 महीना का कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा। अब यहाँ 4,49,75,000 1 महीना का कमाई है, ठीक है। और इसको 12 से
मल्टीप्लाई करिए तो एक ये जो है 12 महीना में कितना मुनाफा हो रहा है। तो यहाँ देख लीजिए भैया कितना बड़का अंक है। ये जो है आपका 53 करोड़ 97 लाख सिर्फ डाटा एंट्री ऑपरेटर से। उसके बाद में प्रोग्रामर है, आशु लिपिक है, उसके बाद में IT बॉय है, IT गर्ल है, ये सब अलग है। सिर्फ डाटा एंट्री ऑपरेटर से इतना मुनाफा जो है हो रहा है। अगर एक साल में इतना मुनाफा हो रहा है, अब बिहार सरकार को 11 करोड़ दे दिया तो कौन घटा है भाई। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये डिजिटल चोरी है। या पहले जो है, अब एक चीज हम आपको दिखाना चाहेंगे। पहले जो है बिहार में, चाहे अभी भी बहुत चर्चा होता है कि लालू यादव ने चारा घोटाला कर लिया। अब चारा घोटाला किया तो वो भी देखिए, जो चारा घोटाला हुआ था वो कितना का हुआ था, ये कितना करोड़ का हो रहा है। गूगल में अगर सर्च करते हैं आप, यहाँ गूगल में सर्च करिए चारा घोटाला। अगर आप लिखते हैं, देखिए चारा घोटाला इन बिहार, तो यहाँ स्पष्ट आपको आ जाएगा चारा घोटाला एक भ्रष्टाचार कांड था। चारा घोटाला एक भ्रष्टाचार कांड था जिसमें उत्तर भारतीय राज्य बिहार के सरकारी खजाने से लगभग 940 करोड़, जिसका 2023 में 48 बिलियन या 570 मिलियन के बराबर का गमन शामिल था। आज के रेशियो से देखिएगा तो अब उस समय जो है 940 करोड़ का खजाना जो है खाली हुआ था, जैसा कि यहां आप देख रहे हैं। तो अब इसमें जो है अभियुक्त थे चोरी में फंसे गिरफ्तार लोगों में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा भी शामिल थे। तो कहने का मतलब है ये तो स्पष्ट हो गया था भाई चारा घोटाला है, लेकिन इसको कौन घोटाला में काउंट कीजिएगा, कौन घोटाला में शामिल है, इसका कोई ये नहीं है। यहां देखिए अभी जो है 1 साल का घोटाला है, ये तो 1 साल का घोटाला है। अब जो है इसको अगर 5 साल का करिएगा, 10 साल का करिएगा तो कितना निकलेगा। कैलकुलेटर सबके हाथ में है, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। अब हमारा कहना ये है कि ये जो है मुनाफा का बात, यही मुनाफा निकलता है। ठीक है, मुनाफा इतना हो रहा है, बिहार सरकार को मिल रहा है इतना, और उसमें जो है पीस रहा है कौन, डाटा एंट्री ऑपरेटर। और डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है हड़ताल पे हड़ताल किए जा रहा है, हड़ताल पे हड़ताल किए जा रहा है। उस सबका जो है परिवार चलाने में असमर्थ हो रहा है, और यहाँ करोड़ों का घोटाला हो रहा है। इसको डिजिटल घोटाला कह सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन कहने का मतलब है कि ये कब तक चलेगा। इसमें जो है आप देखिए जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मी है, चाहे वो शिक्षा विभाग से हैं, ज्यादातर अभी शिक्षा विभाग में आप देख रहे हैं कि सबका सेवा समाप्त किया जा रहा है, और बेल्टॉन के कर्मी से पैसा ऐंठा जा रहा है। यहाँ पर देख लीजिए, तो बहुत बड़ा स्कैम कहिए या जो कहना है कह सकते हैं। अब इसमें जो है हम क्या कहें, अब हम यही कहेंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर और जितने बेल्टॉन के कर्मी हैं सभी जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और आप इसको जो है फेसबुक पर डालिए या फिर जितना सोशल मीडिया पर है। अरे भाई कुछ नहीं कर सकते हैं तो कुछ शेयर भी तो करिए। सबको यह है, लेकिन उसका फायदा कोई नहीं उठाता है। सिर्फ कंप्यूटर पर जाएंगे, कीबोर्ड पर अपना हाथ पटकेंगे और चले आएंगे, उससे कुछ होने जाने को नहीं है। कब आपका सेवा बैक कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए जब इलेक्शन है उससे पहले हाथ पर मारिए और अपना सेवा समायोजन कराइए, यही हम कहना चाहेंगे। और हम चाहेंगे कि आप सब कोई इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।